आज के इस वीडियो में आप सभी को कक्षा 7 और 8 की जो है गणित की सवाल बताएंगे जो कि घात और घातांक चैप्टर से जो है सवालें ली गई हैं जो कि आप देख सकते हो। ये सभी सवालें जो है प्राइवेट बुक से ली गई हैं, बाकी आप सरकारी बुक में देखेंगे तो इस प्रकार से सवालें मिलती हैं और आप लोग इसको समझने की कोशिश करिएगा ताकि आपके पास कोई भी बुक हो तो आप उसमें की सवाल को आसान तरीके से सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पर देखिए, बोला है निम्नलिखित को हमें क्या करना है, सरल करना है। निम्नलिखित को हमें क्या करना है, सरल करना है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें का एक रूल आप लोग तैयार रखना। जैसे नीचे देखिए, ये जो 5 है ना, ये नीचे वाला आधार होता है और जो ऊपर होता है इसको हम घातांक बोलते हैं, यानी कि घात बोलते हैं। तो यहाँ पर एक सिंपल सा यानी कि एकदम साधारण सा रूल होता है कि जब नीचे वाला आधार बराबर हो तो गुणा में जो है जो घातें होती है ना वो जुड़ जाती हैं। मतलब जब आधार बराबर होगा तो गुणे में घातें जुड़ जाएंगी। तो मतलब 5 5 5 था तो 5 को हम एक बार लिखेंगे, ऊपर 6 है और प्लस में 30 हो जाएगा, फिर प्लस में 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 30 36 होगा। 36 36 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 36 9 45 हो जाएगा। 36 9 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और 5 की पावर जो 45 आया है ना, यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर साइड में जो सवाल नंबर दूसरी लिखी है, यहाँ पर थोड़ा सा समझना। सबसे पहले तो -7 की पावर कितना है, 6। देखिए, अगर माइनस लगा हो और इसकी पावर 6 हो, माइनस लगा हो और उसकी पावर 6 हो, यानी कि कोई भी चीज ब्रैकेट में, जैसे ये गिनती है, ये गिनती माइनस में है और इसकी पावर अगर सम रहेगा तो ये प्लस हो जाता है, 7 की पावर 6 प्लस हो जाएगा। अगर पावर विषम होती तो ये माइनस रहता। तो ये पावर सम है तो ये प्लस में 7 हो जाएगा, भागे 7 की पावर 6। तो देखिए, जब आधार बराबर रहता है तो गुणा में घातें तो जुड़ जाती है और भाग में जो है घातें घट जाती हैं। तो 6 माइनस 6 हो जाएगा, 7 की पावर 0 हो गया और जिसकी भी पावर 0 होगा उसका मान 1 हो जाता है। तो 7 की पावर 0 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर तीसरी में, यहाँ पर देखिए 2/5 2/5 और 2/5 मिल रहा है। तो ध्यान देना, ये गुणा और भाग में ही जो है जैसे यहाँ पर मिल रहा है 3 बार मिला तो इसको एक ही बार लिखेंगे। ये गुणा और भाग में ही संभव है, प्लस और माइनस में नहीं, यानी कि जोड़ घटाना में नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए गुणा लगा है, भाग लगा है, तो आधार बराबर है तो आधार को हम एक बार लिखेंगे। ये गुणा लगा है तो 4 और 5 जुड़ेगा, क्योंकि गुणे में जो है पावर जुड़ती है। अच्छा, यहाँ भाग लगा है तो जब भाग लगा है तो घात जो है घटेगी। यहाँ गुणा लगा था तो पावर जुड़ी थी और यहाँ भाग लगा है तो पावर घटी है। तो ये हो जाएगा 2/5 की पावर 4 में 5 जोड़ेंगे 9 होगा, माइनस का 9। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 9 में से 9 को हम घटा दिए, कितना हो गया, 0 हो गया। और 2/5 ये आधार है और ये घातांक है और 2/5 की जो पावर है ना वो 0 है और किसी भी अंक की पावर अगर 0 होता है तो उसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मझला ब्रैकेट में है, 3/2 है, पावर में 7 भागे 3/2। देखिए ये दोनों मैच कर रहा है। जब आधार मैच करता हो तो हम एक बार लिखेंगे और पावर अगर गुणे में होगा तो जुड़ेगा और भाग में होगा तो घटेगा। तो 7 में से 9 घटेगा क्योंकि भाग लगा है, मझला ब्रैकेट बंद कर लीजिए, इंटू में 3/2 पावर में 2 हो गया। तो यहाँ देखो 3/2 की पावर 7 में 9 घटेगा नहीं, 9 में से 7 घटाएंगे तो ये माइनस का 2 होगा, इंटू में 3/2 पावर कितना है, 2 है। तो यहाँ पर भी 3/2, देखिए आधार दोनों सेम एक ही जैसा है, इंटू लगा है तो जब गुणा लगा हो तो पावर जुड़ता है। अब ये माइनस में है तो -2 लिखेंगे, जुड़ेगा 2। तो ये हो जाएगा 3/2, 2 में 2 घटेगा 0 होगा और जिसकी भी पावर 0 होता है उसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जो कि ये भी काफ़ी आसान था और आपकी समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर ई पर है, यहाँ पर क्या है कि ये 3/7 है, ये 7/3 है और यहाँ पर क्या है ना कि 1/7 है। यहाँ 3/7 है, यहाँ 7/3 है। इसको हम उल्टा कर सकते हैं, इसका एक रूल होता है, इसको हम उल्टा कर सकते हैं। लेकिन मान लो इसको उल्टा करके हम 3/7 और 3/7 मैच करा दिए, तब भी हमारा ये वाला तो मैच करेगा नहीं, क्योंकि यहाँ 3/7 नहीं है बल्कि 1 है। तो ऐसे कंडीशन में क्या काम करेंगे, 3 की पावर 6 अलग कर लो और 7 की पावर 6 अलग कर लो। 7 की पावर 4 अलग हो जाएगा, 3 की पावर 4 अलग हो गया। 1 की पावर -2 अलग हो जाएगा और 7 की पावर -2 अलग हो जाएगा। अब उसके बाद क्या काम करेंगे, यहाँ पर देखो इक्वल,
3 की पावर 6 ब्रैकेट को हटा सकते हैं। ये जो पावर है 3 की पावर जो 4 है ना, इसको ऊपर ले आएंगे तो इंटू में 3 की पावर -4 होगा। अगर कोई भी मतलब पावर वाली गिनती नीचे से ऊपर गई, जैसे 3 की पावर 4 था, ये नीचे से ऊपर गया तो इसका पावर जो है प्लस में होगा तो माइनस में होगा तो प्लस कर देंगे, जबकि ये प्लस में था तो माइनस में हो गया। अब ये लिखेंगे 7 की पावर 4 है, ये वाले को उठाकर ऊपर करेंगे तो ये 7 की पावर क्या हो जाएगा -6 होगा, क्योंकि नीचे से ऊपर गया है। 1 की पावर -2 है, इसको भी छोड़िए, ये 7 है ना, इसको भी ऊपर लाएंगे तो 7 की पावर प्लस में 2 हो जाएगा क्योंकि माइनस है। और जो 1 की पावर 2 है माइनस का, इसको हम नीचे कर देंगे तो ये जो प्लस हो जाएगा, मतलब जो माइनस था ये प्लस हो गया नीचे करने पर। तो ये देखिए दोनों आधार बराबर है तो पावर आराम से जुड़ेगी तो 6। अब यहाँ देखो बीच में जुड़ता है, लेकिन जब ये माइनस में ही 4 है ना तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ये देखो 7 बीच में इंटू माना जाएगा, 7 की पावर 4 हो गया, फिर -6, यहाँ कोई चिन्ह नहीं तो प्लस लगेगा। जैसे माइनस लगा हो तो घटेगा गुणा में भी, और जैसे यहाँ पर चिन्ह नहीं है तो ये प्लस, मतलब जुड़ता ही है, लेकिन जब माइनस लगा ही हो तो क्या करें, मान लो जैसे मान लो इन दोनों के बीच में 4 प्लस में फिर -6 करेंगे, क्योंकि जुड़ेगा तो 4 प्लस -6 हो ही जाएगा, इसलिए हम माइनस ही कर देते हैं। और 1 का स्क्वायर 1 होगा, जो कि बटे में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 3 की पावर 6 में से 4 घटाएंगे 2 आएगा, और 7 यहाँ पर देखो ये 4 2 जुड़ेगा 6 होगा, 6 -6 तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होगा, बीच में ये बिंदी जो है इसका मतलब इंटू है। 7 की पावर 6 में 6 घटेगा 0, तो ये हो जाएगा 9 गुणे 7 की पावर 0 का मतलब 1, 9 का नाम 9 हो गया। इसका आंसर जो आएगा वो 9 आएगा। यहाँ पर इसको देखिए भाग लगा है और दोनों मैच नहीं करा, तो ऐसे कंडीशन में 2 की पावर कितना है -1 है, इसको प्लस करने के लिए इसको हम नीचे कर देंगे, जब ये नीचे होगा तो प्लस हो गया। 5 की पावर में जो -1 है इसको प्लस करने के लिए नीचे भेज दो, 1/, हो जाएगा स्क्वायर, इंटू में यहाँ पर देखिए माइनस से मतलब नहीं है, इसको उल्टा कर दो, 8/5 को उल्टा कर दो। उल्टा करने से क्या हुआ कि जो पावर वाला जो माइनस था ना, वो पावर वाला माइनस जो है ये प्लस हो गया, पावर वाला जो माइनस था वो प्लस हो गया, अंदर वाला माइनस मतलब नहीं है। तो 1/2 का पावर 1 2 ही होगा, 1/5 की पावर 1 का मतलब 5 ही होगा, स्क्वायर बीच में भाग है, और इंटू में -8/5, तो ये हो जाएगा 1/2, भाग चेंज होगा गुणा में, बगल की संख्या पलट जाएगी, नीचे 1 रहेगा ना, उल्टा होगा तो 5/1 स्क्वायर, गुणे में -8/5, तो ये 5 का नाम 5 होगा, बटे में 2 स्क्वायर, इंटू में -8/5 हो गया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 होगा, 2 का स्क्वायर 4, इंटू में -8/5, 5 का नाम 5, 5 25, 4 का नाम 4, 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा माइनस है 5 दूनी का होगा 10, 5 दूनी 10 होगा, बटे में 1, बटे में 1 का नाम 1 लिखा नहीं जाएगा तो 1 करेंगे, फिर उसके बाद माइनस का 10, और यही जो है इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आप सभी के जो है समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखिए 2 सवाल और है, इसको भी हम देख लेते हैं, जो कि सेम वैसे ही है। यहाँ पर देखो 2/3 की पावर कितना है, 2/3 कर दो 6 हो जाएगा, इंटू में ये पावर माइनस है, इसको प्लस करने के लिए इसको हम उल्टा कर देंगे, तो 1/3 का जो उल्टा होता है ना वो 3 होगा। अब ये पावर क्या हो गई प्लस में हो गई, इंटू 3 की पावर -1 है, इंटू में हम 1/6 को लिख लेंगे, 1/6 को लिखेंगे। तो देखिए 2/3 की पावर कितना 6 है, इंटू में 3 की पावर 4, इंटू इसको उल्टा करना चाहो तो आप कर सकते हो, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, बाकी कर ही देते हैं उल्टा। तो उल्टा करेंगे मतलब देखिए 3 की पावर -1 है, तो माइनस को प्लस करने के लिए 3 का उल्टा करेंगे, तो 3 का उल्टा 1/3 होता है। अब ये जो पावर माइनस में थी वो प्लस में हो गई, 1/6। 2/3 कितनी बार है 6 बार है, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5, 6 बार हो गया। और 3 कितनी बार है 4 बार, 1 2 3 4 बार, इंटू 1/3 कितनी बार है 1 ही बार है, 1/6, तो 1 2 3 4, 4 3 कट गया 4 3। अब उसके बाद देखिए 2 का नाम 2 हो जाएगा, 2/3 का 6, 2 का नाम 2, 2/3 का 6 हो गया। अब गुणा करा दो, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, नीचे 3 त्रिक का 9, त्रिक 27, त्रिक 81, ये इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखिए ये वाली सवाल लास्ट नंबर है, 2/3 की पावर कितना है 7/5 हो जाएगा 35, इंटू में 2/3 की पावर 35, तो ये हो गया 2/3 की पावर 35, आधार बराबर है, गुणा में घाते जुड़ती हैं, अगर ये माइनस लगा हो तो घट रहा है तो भाई घटा ही देंगे, तो ये होगा 2/3
35 में 35 गए 0 और इसका मान कितना हो जाएगा, किसी भी संख्या की पावर में अगर 0 हो तो उसका मान 1 हो जाता है। ये इसका आंसर